आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 29वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है अतिसर्ग का वर्णन। शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग्य सूत जी, ब्रह्मदेव की सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुई, कृपया उसका वर्णन सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज ने शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए कहा कि हे शौनक जी, प्रकृति और पुरुष जो नित्य सद और सदात्मक हैं, उन्हीं दोनों ने लोक भावना से सृष्टि का प्रारंभ किया, या यूँ कहिए कि प्रकृति और पुरुष ने ही सृष्टि का रचना किया। ब्रह्मा जी ने ही सभी प्राणियों की सृष्टि किया है और स्वयंभू ब्रह्मा ने सारे कल्पों की सृष्टि कर फिर उसे प्रकाशित किया। समय समय पर इस सृष्टि को ब्रह्मदेव उत्पन्न करते हैं, जिसकी विष्णु जी रक्षा करते हैं और शिव जी उसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा से सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया और उस जल में फिर अपना वीर्य डाला। जल को नार भी कहते हैं शौनक जी, क्योंकि वो नर से ही उत्पन्न होता है। पूर्व काल में जिसका आश्रय था वही नारायण हुए और जल में ही स्थित वो अंडा सोने के समान कांति वाला बन गया और हिरण्यगर्भ अंडे से स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिसे स्वयंभू भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ भगवान एक वर्ष वहाँ निवास करके और उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर फिर उन भागों से गोलोक और पृथ्वी का निर्माण किया। फिर उन्होंने उसके नीचे और ऊपर मिलाकर कुल 14 भवनों का निर्माण किया। उन दोनों खंडों के मध्य में आकाश की रचना किया और पुनः जल में तैरती हुई पृथ्वी की और आकाश में 10 दिशाओं का निर्माण कर डाला। उसी समय मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति को बनाया। फिर मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ को भी उत्पन्न कर दिया। पुराण में 7 ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। फिर क्रोध से रुद्र और पूर्व सनत कुमारों की रचना किया। ब्रह्मा जी ने ही पहले सप्तऋषि फिर रुद्र को उत्पन्न किया। सप्तऋषि देवताओं के द्वारा पूजित हुए और सप्तऋषि उसके बाद पृथ्वी पर विख्यात हो गए। सप्तऋषि से अलंकृत 7 वंश की सृष्टि कर दिया। फिर ब्रह्मा ने विद्युत, अशनि, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष तथा जल और मेघों को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद यज्ञ क्रिया के लिए ऋण, उसके बाद यज्ञ क्रिया के लिए ऋग, यजु और साम की रचना किया। ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और ब्रह्मा ने अपने वक्षस्थल से पितरों को और ब्रह्मा जी ने ही अपने जंघा से राक्षस को और प्रजनन के द्वारा
मनुष्यों को उत्पन्न किया। इस प्रकार सृष्टि की रचना करते हुए ब्रह्मा जी की जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें से एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री प्रकट हो गई। फिर संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न कर ब्रह्मा जी प्रसिद्ध हो गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये 29वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।